हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एम हब ऑफ एजुकेशन। आज हम आपके साथ लेके आए हैं एग्रीकल्चर का पार्ट 2। पहला लेक्चर हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। पहले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांटेशंस, प्रिमिटिव फार्मिंग, सब्सिडेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा। आज हम लोग और प्रोसीड करेंगे एग्रीकल्चर के लेक्चर में और पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। तो इंडिया में बेसिकली बच्चों 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, राबी, खरीफ और ज़ैद। ये जो 3 सीजन होते हैं, इन सीजन में इन तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं और ये तीनों की तीनों क्रॉप्स पूरे ईयर को कवर करती हैं। मीन्स ये पूरे 12 मंथ्स में उगाई जाती हैं। कभी राबी क्रॉप उगाई जाती है, कभी खरीफ, कभी ज़ैद। ये तीनों पूरे साल भर में उग जाती हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है राबी। तो राबी क्रॉप्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इनका सोइंग सीजन क्या होता है? सोइंग का मतलब कब बीज बोई जाती हैं। तो इनमें बीज बोई जाती हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, यानी इनका विंटर सीजन के समय पे बीज बोई जाती हैं। और इनका हार्वेस्ट करने का समय कब होता है, यानी अब कटाई कब होगी फसल की? तो कटाई होती है गर्मियों में, अप्रैल से जून तक में। जब हमारी फसल तैयार हो जाती हैं तब हम इनकी कटाई करते हैं, यानी हार्वेस्ट करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी राबी क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट आता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का सोइंग सीजन क्या होता है? तो खरीफ क्रॉप को बीज बोने का समय होता है रेनी सीजन, जो अभी आ रहा है। तो ये जो रेनी सीजन है हमारा, ये होता है अप्रैल से मई के बीच में और इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इसके इम्पोर्टेंट क्रॉप्स क्या हैं? पैडी हो गया, मेज हो गया, ज्वार, बाजरा, तुर यानी अरहर जो दाल होती है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैद, जैद कौन सी क्रॉप है? इसका देखिए जो सोइंग सीजन और जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है, ये आपकी राबी और आपकी खरीफ क्रॉप के बीच का जो टाइम पीरियड बचता है, उसी समय में जैद की फसल सो भी होती हैं और उसी समय में जैद की फसल का हार्वेस्टिंग भी हो जाता है। यानी इनका सोइंग सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन बस कुछ 3-4 महीने के बीच में ही होता है, जो राबी और आपका खरीफ क्रॉप के बीच का टाइम पीरियड लैप्स करता है। जो डिफरेंस रह जाता है मंथ्स का, उसी मंथ्स में जैद की क्रॉप्स उगाई जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं। यानी इनका सीजन आपको बेसिकली मिलेगा मार्च से जुलाई में। इसमें आपको जो फ्रूट्स मिलते हैं गर्मियों के सीजन में, बेसिकली जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन, खरबूजा, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब पढ़ते हैं मेजर क्रॉप्स कौन सी उगाई जाती हैं भारत में। इंडिया में कौन सी मेजर फसलें उगाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया में वैरायटी ऑफ फूड के साथ साथ नॉन फूड क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। डिपेंड करता है कि कौन सी सॉइल कंडीशंस हैं वहाँ पे, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कैसे हैं वहाँ के। मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं? राइस, आपको पता है साउथ में तो राइस बहुत ज़्यादा खाया जाता है। उनके स्टेपल फूड है राइस, चावल से ही शुरू होता है उनका खाना। राइस, वीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन और जूट, ये सारी मेजर क्रॉप्स हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है राइस। तो देखिए मैंने एक फ़ोटो भी लगाई है, इसको देख के आप समझ सकते हैं राइस की खेती कैसे होती है। हम लोग को पता है कि चावल उगाने के लिए पानी ज़्यादा होना चाहिए और पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस फोटो में ही आप देख सकते हैं, एकदम रियल पिक है कि कैसे चावल उगता है। ये वैसा ही है, खेत की पूरी एक फ़ोटो ली गई है। तो यहाँ पे राइस क्या है, अभी मैंने आपको बताया ये खरीफ क्रॉप है। इसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसको पानी ज़्यादा होना चाहिए। आपको अगर चावल उगाना है तो उसके लिए पानी अच्छा खासा होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये उन्हीं एरिया में उग सकती हैं जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी यानी नमी ज़्यादा है, उसके साथ ही वहाँ पे एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हो। फिर इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया राइस का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। मतलब चाइना के बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल कोई उगाता है तो वो भारत है। इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल रीजन एंड द डेल्टिक रीजन्स। ये जो है कहाँ पे उगाए जाते हैं? बेसिकली इंडिया का अगर आप मैप देखें तो नॉर्दर्न इंडिया में उगाए जाते हैं चावल ज़्यादा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उगाए जाते हैं, यानी ये जो आपकी 7 सिस्टर्स का एरिया है, कोस्टल रीजन यानी तटीय इलाकों पे उगाए जाते हैं और डेल्टिक रीजन्स में।
नेक्स्ट आता है वीट। ये फोटो भी वीट की फसल की है, आप देख रहे हैं गेहूं ऐसे ही उगता है। तो वीट क्या है, ये एक राबी क्रॉप है। इसको उगाने के लिए हमें कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए और ब्राइट सनशाइन, यानी जहाँ पे सनशाइन ब्राइट हो, अच्छा खासा धूप लगती हो, ऐसी जगहों पे ही गेहूं उग सकता है। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। यानी जब आपकी गेहूं की फसल उगती है उस समय पे करीबन गेहूं की फसल को 50 से 75 सेंटीमीटर का बारिश चाहिए ही चाहिए। ये इतना सीजन में इनको बारिश चाहिए होती है। एज कम्पेयर टू राइस, राइस में ज़्यादा पानी लगता है लेकिन वीट में इतना पानी नहीं लगता है, तो उसका 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल में हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो गंगा और सतलुज प्लेन्स हैं नॉर्थ वेस्ट में और जो ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन का, ये दो मेन रीजन है जहाँ पे वीट को उगाया जाता है इंडिया में। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप एंड मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है और मेन फूड क्रॉप भी है नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ इंडिया में हम लोग अपना फूड शुरू करते हैं चपाती से, तो चपाती वीट से बनती है। तो वीट हमारे यहाँ नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, लेकिन साउथ की बात करें तो वहाँ पे वो प्रियोरिटी राइस को देते हैं। नेक्स्ट है मेज़। मेज़ एक खरीफ क्रॉप है। इसको उगाने के लिए टेम्परेचर आपको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का चाहिए और ये आराम से ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में उग सकती हैं। इट इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर, यानी इसको खाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और चारे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा मेज़ प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, वो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखिए मैंने फोटो लगा दी है ताकि आपको समझ में आए मेज़ कौन सी फसल को कहते हैं। कुछ बच्चों को तो बहुत कन्फ्यूजन होती है मेज़ में, मिलेट्स में, इन सब में, तो इसलिए मैंने फोटो लगा दी है। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस मीन्स दाल। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल भारत में ही उगाई जाती है और सबसे ज़्यादा दाल का उपभोग करने वाले यानी दाल को खाने वाले भी भारत में ही हैं। पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अगर कोई बंदा वेजिटेरियन है तो उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, पल्सेस से, दाल से मिलेगा। मेजर पल्सेस इंडिया में उगाई जाती हैं, जैसे तुर हो गई, अरहर की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम। पल्सेस जो है मोस्टली ग्रो की जाती हैं इन रोटेशन में विद अदर क्रॉप्स सो दैट सॉइल रिस्टोर्स फर्टिलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक लैंड में हमने दाल उगाई है तो नेक्स्ट टाइम पे हम उस पर कोई और फसल उगाएंगे, फिर दाल उगाएंगे, ऐसे करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी खत्म नहीं होगी। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से, मतलब कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा दाल प्रोड्यूस करते हैं, वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स में क्या क्या आते हैं, तो मिलेट्स के अंदर देखिए ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीन इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं और ये इनको हम लोग कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं और ये हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं। मतलब अगर किसी को न्यूट्रिशन की कमी है तो वो प्लीज़ इसी का यूज़ करें क्योंकि इनकी में हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ज्वार क्या होता है, तो ज्वार थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से ज्वार जो है तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। ये एक रेन फेड क्रॉप है, मोस्टली जो है मॉइस्ट एरियाज में निकलते हैं। मतलब रेन फेड क्रॉप का मतलब है इनको आप वहीं उगा सकते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती हो, जहाँ पे नमी भरे इलाके हैं, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, ये ज्वार वहीं उगेंगे। उसके बाद मेनली कौन सी स्टेट्स हैं जो इनको उगाते हैं, वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। फोटो मैंने लगा दी है, ज्वार कैसे दिखता है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बाजरा। तो बाजरा जो है ये सैंडी सॉइल्स में उगाया जाता है और शैलो ब्लैक सॉइल में भी उगाया जाता है। मोस्टली कौन से स्टेट इनको उगाते हैं, जब मैंने सैंडी सॉइल की बात की तो आप समझ गए होंगे, रेत वाली जो सॉइल होती है राजस्थान में तो मिलेगी ऑफ कोर्स, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हरियाणा में इनको उगाया जाता है। नेक्स्ट है रागी। ये क्रॉप होती है जो कि ड्राई रीजन्स में ही उगती है। ये सिर्फ जो ड्राई एरिया है, एरिड रीजन्स हैं, वहाँ पे ये रागी उगाई जाती है। ये बहुत आराम से और अच्छे से उगती है रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी और शैलो ब्लैक सॉइल्स में। ये रेड सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, सैंडी सॉइल में, लूमी सॉइल में और शैलो ब्लैक सॉइल्स में उगाई जाती हैं। मेजर कौन से स्टेट्स हैं जो इनको प्रोड्यूस करते हैं, वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज हम अपना लेक्चर अभी यहीं ख़त्म करते हैं, इसका थर्ड पार्ट हम लोग जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।